हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी अनअकैडमी में तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए बता दें कि आपके पेपर 1 के अभ्यास का बैच आया है तलवीर सिंह के सर के द्वारा। और ये बैच आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है 12 PM पे। इसकी टाइमिंग जो है वो रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इस बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर मंडे को कोई ना कोई नया बैच जो है वो अनअकैडमी में आता रहता है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल की हो सके। इसमें आप प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, और आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। साथ में अगर आप प्लस ना लेकर के आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जैसे पर्सनल कोच मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो ये आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। और आपके एनटीए यूजीसी नेट के जो एक्सीलेंस बैच हैं, एमसीक्यूज बैच हैं, कंप्लीट एमसीक्यूज बैच हैं, ये आपके बाइलिंगुअल चलते रहते हैं। तो ये भी आपके हर मंडे को स्टार्ट होते हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है अभी शिक्षा 10 रेफर कोड लेकर यूज़ करके ले सकते हैं। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से शिक्षा 10 कोड यूज़ कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हमारी वीडियो में हम जो स्टैटिक जीके की हम वीडियो सीरीज कवर करते थे कंटिन्यू करेंगे। आज वही क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके मोस्टली ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं अब, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है इसलिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसा आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली सीएचएसएल में पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कोई भी ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्रॉफी, फलाना ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस, मतलब फीमेल्स। तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हमारी हॉकी से संबंधित है। ठीक, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉकी से। अगला है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। कौन सी सिटी है जो जिसको गगनचुंबी इमारतों का नगर जिसको कहा जाता है। तो रोम, लंदन, न्यूयॉर्क या वेनिस। तो कौन से कैसा नगर है, तो कौन सा, न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क जो सिटी है वो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, स्टेट पूछा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा हमारा सबसे अधिक। उसके बाद जब राजस्थान हो गया हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश, तो एमपी हो जाएगा सेकंड। फिर कौन सा आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा थर्ड नंबर पे। और यूपी फोर्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा। और पांचवें नंबर पे कौन सा है, गुजरात। ठीक, 5 हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पहला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। सेकंड एमपी, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ यूपी उत्तर प्रदेश और फिफ्थ गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति संबंधित है, जो गोल क्रांति है, राउंड रेवोल्यूशन है, वो किससे संबंधित है। हमने जितनी भी क्रांतियाँ थी ये पहले वीडियो कवर किया हुआ है, सारी जितनी भी क्रांतियाँ थी सारा डिटेल में। तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से, आंवला से, नींबू से या संतरा से। तो जो गोल क्रांति है किससे संबंधित है, आलू से। एक आलू से ऑप्शन में आया तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आलू उत्पादन में शीर्ष कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो आलू उत्पादन में तो टॉप 3 देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, चाइना। सेकंड कौन सी हो जाएगी, रशिया। और थर्ड हो जाएगा इंडिया। ठीक, तो जो आलू गोल क्रांति संबंधित किससे, आलू से। और आलू उत्पादन में शीर्ष जो कंट्रीज हैं, देश है, कौन सी, पहली हो जाएगी चाइना, सेकंड रशिया और थर्ड इंडिया। थर्ड 3 हमने इस टॉप 3 इसलिए कवर किए क्योंकि
दो क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि पहला पूछ लेता है शीर्ष राज्य और भारत का स्थान कहाँ पे है, तो शीर्ष हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा चाइना और इंडिया का हो जाएगा थर्ड पोजीशन, थर्ड नंबर पे। नाटो का मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जेनेवा, लंदन, ब्रुसेल्स या स्कॉटलैंड। तो नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। उस स्थापना के समय कितने सदस्य मेंबर्स कंट्रीज थे, तो कितने, 12 संस्थापक राज्य देश थे। ठीक, और वर्तमान में कितने हैं, तो 30। तो नाटो की का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना के समय यानी 1949 में 12 संस्थापक सदस्य थे और वर्तमान में कितने हैं, 30। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। डांस फॉर्म से लेके क्वेश्चन आते हैं। तो मोहिनीअट्टम का पूछा तो कर्नाटक, केरल, राजस्थान या तेलंगाना। तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है, डांस फॉर्म है, वो किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम। और कौन से, कथकली। और कुछ केरल से संबंधित अगर क्वेश्चन कवर करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गॉड्स ओन कंट्री किसे कहा जाता है, तो केरला को ही कहा जाता है। गॉड्स ओन कंट्री किसे कहा जाता है, केरला को ही कहा जाता है। और सबसे साक्षर राज्य है ये, साक्षरता लिटरेसी के फॉर्म पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे साक्षर राज्य है। साक्षरता अप्रॉक्स कितनी, 96.2%। और क्या, पेरियार नेशनल पार्क यहाँ कहाँ पे स्थित है, तो केरला में स्थित है। और आगे क्वेश्चन हो सकता है कि जो राज्य, जहाँ केरला का राज्य उत्सव कौन सा है, तो कौन सा है, ओणम है। और केरला का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कब हुई थी स्थापना दिवस, कब, 1 नवंबर को। इतने क्वेश्चंस और केरला से कवर हो गए। पहला तो क्वेश्चन था ये हमारा कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो केरला से। और कौन सा डांस फॉर्म है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गॉड्स ओन कंट्री किसको बोलते, तो केरला, इस राज्य को ही बोलते हैं। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरला, कितनी अप्रॉक्स है, तो 96.2%। पेरियार नेशनल पार्क केरला में स्थित है। केरला का राज्य उत्सव कौन सा है, ओणम। और स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। जो पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, किससे संबंधित है, तो भारत चीन से, ये सही है। रेडक्लिफ रेखा किससे संबंधित है, भारत पाकिस्तान से, सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले डूरंड रेखा इंडिया और अफगानिस्तान लिंक करते थे, पर पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विजय घाट का पूछा है यहाँ पे, हमने पहले भी कवर किए हैं कुछ समाधि स्थल। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है विजय घाट, किसका, लाल बहादुर शास्त्री का। राजीव गांधी का क्या है, वीर भूमि। महात्मा गांधी का राजघाट।
और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। ठीक, तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, महात्मा गांधी राजघाट और राजीव गांधी वीरभूमि। अगला है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन पहले पूछा गया है, शायद एसएससी के एग्जाम में ही आया था कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951, 1953, 1946 या 1954 या 1956। तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी इन मुंबई। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में 1954 में। अगला है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिका या सुंदरबन डेल्टा। जो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो एक बेस स्टेशन स्थापित किया गया है वो कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, स्टडीज पूछ लेता है। तो यहाँ पे फिलोलॉजी की बात हुई है, तो फिलोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है? खोपड़ी का, भाषा का, चट्टानों का या औषधि की मात्रा का। तो फिलोलॉजी किसका अध्ययन होता है? भाषा का, लैंग्वेजेस का। ठीक, फिलोलॉजी किसका अध्ययन होता है? भाषा का। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? जो मेन कमीशन हैं उनका आयोग पूछ लेता है कि इनकी जो स्थापना की गई वो या गठन किया गया, स्थापना की गई, तो वो किस आयोग के अंतर्गत, किस आयोग के अंडर करी गई? तो RBI से लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि RBI के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ऑप्शन है हिल्टन एंड यंग आयोग, चैम्बरलेन आयोग कमीशन, केन्स कमीशन या नन ऑफ द अबव। तो जो RBI के गठन की सिफारिश की गई थी, गठन किया गया था, किस आयोग ने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने। ठीक, हिल्टन यंग आयोग द्वारा किया गया था। कब हुई थी? तो इन 1935। अगर एक स्टेटमेंट में फॉर्म करें तो RBI के गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? स्थापना तो 1935 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। पर राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में। नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में। स्थापना हुई 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर या हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में। और राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। आगे ऑरेंज क्रांति या ऑरेंज रेवोल्यूशन ऑरेंज क्रांति या ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबद्ध है? तो ब्राज़ील, सूडान, तुर्की या यूक्रेन। तो जो ऑरेंज क्रांति है, ऑरेंज रेवोल्यूशन है, वो किस एक देश से संबद्ध है या रिलेटेड है? ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान, तुर्की या यूक्रेन। तो जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशंस भी हमने कवर किए हैं जैसे हमने बताया था अभी। तो ब्राज़ील, सूडान, तुर्की या यूक्रेन। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यूक्रेन से। ठीक, किस देश से? यूक्रेन से। ठीक, ये थी हमारी आज की वीडियो जो स्टैटिक जीके के हमने मतलब क्वेश्चंस जीके के कुछ क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।